हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल बाय सुरभि खंडेलवाल। और अब हम हमारी एट थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो कि है ईगो सेंसिटिविटी थ्योरी। यस, और हमारी थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको इनसे हेल्प मिली हो, आपका रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी आई हो, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड शेयर इट। सो हाँ, और उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि गाइज, अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, आप मुझे डीएम कर सकते हो मैसेज पे, इंस्टाग्राम मैसेज पे आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। वहाँ पे आपको मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर डेफिनेटली करने वाली हूँ। और अगर आपको आपके प्रॉब्लम के बारे में डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप एक कॉल आप बुक कर सकते हैं। एक आंसर मैं सबको फ्री कर रही हूँ इस जून मंथ में, क्योंकि हमारे चैनल की स्टार्टिंग है। उसके बाद जो भी डिटेल्ड प्रॉब्लम आपकी रहेगी वो हम आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट होकर डिस्कस कर सकते हैं। वो कॉल हमारी पेड कॉल रहेगी। एंड अगर आपका कोई नॉमिनल जर्नल सा क्वेश्चन है तो आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन या कमेंट पे भी कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका भी रिस्पॉन्स करूँगी। या तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी एट थ्योरी पे है जो कि ईगो सेंसिटिविटी थ्योरी। अब हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। ईगो जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर लगता है एक फीमेल को अपने मेल पार्टनर में, कि यार मेरा पार्टनर तो बहुत ईगोइस्टिक है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि उस पार्टनर को जो जेन्युइन, अगेन गाइस मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये भी जो भी मैं एक मेल का पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, मैं उन मेल्स की बात करती हूँ जो एक्चुअली में अपने रिलेशनशिप और अपने पार्टनर को लेके लॉयल है, ऑनेस्ट है एंड ट्रूली वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से मैं उनके पर्सपेक्टिव्स आपसे शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज बहुत मैन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कैजुअल या सिचुएशनशिप में रहना चाहते हैं, तो उन पे तो डेफिनेटली ये बात लागू नहीं होगी। उसमें तो डेफिनेटली फीमेल को ही हर्ट होता है। वो अगर अपने पॉइंट से सब कुछ अच्छा भी कर रही है, इन थ्योरीज के हिसाब से भी अगर वो सब कुछ उसी हिसाब से कर रही है, फिर भी वो उनका मेल पार्टनर नहीं समझेगा। तो ये मैं उन्हीं मेल की बात कर रही हूँ जो एक्चुअली में अपने रिलेशनशिप में बहुत जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, अंडरस्टैंडिंग है, उनकी बात कर रही हूँ। तो ये भी उन्हीं ईगो की बात होती है। ये हर कोई रैंडम इंसान की ईगो की बात नहीं है कि यार, कई में होता है जो बहुत नेगेटिव ईगो होता है, जिनको हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ओके, तो वो चीज़ें अलग है। बट ये अगर एक कोई जेन्युइन पार्टनर है, मैं उसकी ईगो की बात कर रही हूँ कि अगर उस जैसे इंसान में वो ईगो आता है, ईगो स्ट्राइक करता है, तो वो क्यों करता है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि एक मैन का कॉन्फिडेंस मोस्टली इससे कनेक्टेड होता है कि आप उनको कितना केपेबल फील कराते हो। अगेन वो टॉपिक आता है हमारे क्रिटिसाइजिंग पे। अगर वो कुछ इंसान सही भी कर रहा होगा ना, आप उसकी छोटी से छोटी चीज़ को क्रिटिसाइज करोगे, तो फिर वो डेफिनेटली एक ना एक पॉइंट पे उसकी ईगो पे बात आती है। ही इज़ लाइक, चाहे आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो या वो आप उसको ईगो कह लो, ईगो भी लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो बात अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे उसको फील होने लग जाती है। तब उसके अंदर वो चीज़ थोड़ा बहुत ईगो वाला फैक्टर आना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, तो आपके लिए समझने के लिए थोड़ा ईजी भी हो जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिचुएशन है जिसमें उसने बोला, आपके पार्टनर ने, कि ये सिचुएशन ने मुझे हर्ट किया। ठीक है, एंड उस पे आपने उसको रिस्पॉन्स किया कि यार, तुम तो कभी कुछ अच्छा करते ही नहीं हो, तुम तो कभी कुछ सही करते ही नहीं हो। समझ रहे हो, वो आपसे कहना चाहता है कि सिचुएशन से मुझे हर्ट हुआ है। एंड उस पे आप उस चीज को, सिचुएशन को समझने की जगह आप उसी को ही पॉइंट कर रहे हो कि यार, तुमसे तो कुछ सही होता ही नहीं है, तुम अपनी वजह से उस सिचुएशन में पड़े हो। तुम्हारे इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है। तो इसमें हम समझेंगे कि एक जो है उसकी एड्रेस को सॉरी, उसके बिहेवियर को एड्रेस कर रही है कि वो जो फील कर रहा है वो आपसे बताना चाह रहा है। एंड दूसरा जो है, जो भी रिस्पॉन्ड अगर आपने उसको ऐसा दिया है, तो वो एक थोड़ा सा उसकी आइडेंटिटी पे अटैक होने वाला रिस्पॉन्स उसे लगता है। वो सेल्फ डाउट वाली चीज होती है। गाइज, ये एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उसको इस सिचुएशन पे मत लेकर आओ कि वो खुद पे सेल्फ डाउट करने लग जाए।
ठीक है? तो सेल्फ डाउट पे अगर आप उसको लेकर आते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, वो अपने आप को डाउट कर के इतना लो फील करता है, और जब उसकी हर चीज़ की लिमिट क्रॉस हो जाती है लो फील करने की, आपको समझाने की, अपनी बातों को रखने की, जब वो इंसान थक जाता है, फिर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करता है, फिर वो शायद अपने ईगो पे आ जाता है कि नहीं यार, अब ये मेरे से नहीं होगा। ठीक है? मैं खुद को इतना सेल्फ डाउट कर रहा हूँ, मैं वर्थलेस नहीं हूँ, मेरी भी वर्थ है। और जब ये चीज़ उसमें आ जाती है ना, वो आपसे बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ये डिस्कनेक्शन तो ऐसा होता है कि अगर आप उसको सही भी करना चाहो ना, तो वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देती है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में ले आती है। गाइस, तो इस चीज़ को कभी इस लेवल तक आप मत पहुँचाइए। हमेशा कोशिश आप यही करिए कि आपका जो भी रिलेशनशिप रहे, वो हमेशा मज़बूत बना रहे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी वैल्यूएबल एडवाइस होती है ना किसी भी चीज़ में, कोई भी हेल्दी चीज़ होती है ना, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, या हेल्दी कन्वर्सेशन हो, या हेल्दी अंडरस्टैंडिंग हो, वो डेफ़िनिटली रिलेशनशिप को एक बहुत ही अच्छे नोट पे लेके जाती है। बट अगर उसमें कांस्टेंट क्रिटिसिज्म बना रहता है, आप ये चीज़ खुद पे लाके देखिए, अगर आपका मेल पार्टनर आपको हर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करे, तो एक बार के लिए यार आप खुद को डाउट फ़ील करोगे कि यार, तो आपको भी ये लगेगा कि यार मैं इतनी बुरी हूँ क्या? फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे है ना, आप भी अपनी ईगो पे वो चीज़ ले आते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करने लग जाते हो। देखो, वैसे तो गाइस सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा आपको अपने ऊपर ही रखनी चाहिए। बट होता है कि हम फ्लो में इतना उस रिलेशनशिप में खो जाते हैं कि हमें हमारी रिस्पेक्ट दिखना ही बंद हो जाती है। और वो हमें कब ध्यान आता है, जब हम इतना क्रिटिसाइज़ हो जाते हैं ना अपने पार्टनर से, इतना हम डाउन फ़ील करने लग जाते हैं ना अपने पार्टनर से, कि वो सेल्फ डाउट तक आने लग जाता है। तब हमारी वो सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा वो पॉज़िटिव वाला ईगो निकल कर आता है, राइट? तो यही बात है। तो एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपका मेल पार्टनर, हमेशा एक आदमी चैलेंजेस फेस करने की उसमें हिम्मत होती है, वो कर भी सकता है। बट सबसे ज़्यादा उसको हर्ट क्या करता है कि जब कॉन्स्टेंटली उसको सीन नहीं किया जाए, मतलब उसको ये फ़ील कराया जाए कि यार वो इनफ नहीं है, वो गुड नहीं है, अपना जो काम कर रहा है, अपने जो एफर्ट्स कर रहा है उसमें गुड इनफ नहीं है, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील होती है, और जो इनडायरेक्टली उसकी ईगो पे जाके लगती है। और जब वो चीज़ लगती है ना, वो एकदम से कितना भी आपसे कनेक्टेड हो, कितना भी आपको इमोशनली आपसे लव करे, बट वो दूर होने लग जाता है, और वो फिर उसको ठीक करना, उस लेवल पे लाना, या तो मुश्किल हो जाता है, या बहुत टाइम टेकिंग लग जाता है। उसके लिए फीमेल को फिर मेंटली इतना स्ट्रांग बनने की ज़रूरत पड़ती है कि वो उस चीज़ को वापस से करेक्ट कर सके, जो कि बहुत पेनफुल और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाई हूँ ये चीज़, क्योंकि हम हमेशा ईगो वाले टॉपिक को है ना, सिर्फ़ एक ही ईगो पे लेते हैं कि यार ये बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत रूड है, उस वे में लेके जाते हैं। पर एक ईगो का साइड ये भी होता है। तो अगर हम इस चीज़ को समझ लें, तो आई थिंक हम हमारे रिलेशनशिप को अगेन बहुत ब्यूटीफुल कर सकते हैं। बट मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, उस लेवल तक आप अपने रिलेशनशिप को मत लेके जाओ, ओके? एंड उससे पहले ही आप प्लीज़ थोड़ा-सा केयरफुल रहिए। सो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें, लव योरसेल्फ एट फुलेस्ट, और मैं मिलती हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट थ्योरी के साथ कल। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।